तो आज के लेक्चर में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन एक डबल इंटीग्रेशन की तरह ही होता है, बस इसमें जो हमारी एक एक्सिस है जेड एक्सिस वो भी ऐड हो जाती है। तो इसमें भी जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में देखा था कि 3 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप आता है, इसके अंदर जो तीनों लिमिट दी हुई हैं यहाँ पे हमको, वो जो तीनों लिमिट हैं वो होती हैं यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप आता है जिसके अंदर तीनों कांस्टेंट होती हैं और ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन किया था, बारी बारी से हम करते जाएंगे, पहले एक्स में, फिर वाई में, जेड में, और हम पहले इनका क्रम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एक मेथड से चलें तो पहले एक्स में करेंगे, फिर वाई में, फिर जेड में, और बारी बारी से लिमिट को लगाते हुए जाएंगे। अब इसमें जो सेकेंड हमारा जो सेकंड आता है टाइप, उसके अंदर क्या होता है, सेकंड टाइप में क्या होता है कि हमारी जो लिमिट दी हुई होती है वो वेरिएबल लिमिट होती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, इसके अंदर वेरिएबल लिमिट हमको दी हुई है और वेरिएबल लिमिट के अंदर भी जो पहली लिमिट है वो कांस्टेंट है 0 से, जो सेकंड लिमिट है वो 0 से x है, और जो थर्ड लिमिट है वो 0 से x प्लस वाई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको भी हम जो सेकंड डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं उस पर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली लिमिट हम देखते हैं वो है 0 से x प्लस वाई, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर 2 वेरिएबल हैं x और y। तो जो वेरिएबल लिमिट के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे है x प्लस वाई, तो बचा z, तो मतलब जो वेरिएबल लिमिट में होते हैं उसके अलावा जो वेरिएबल बचा है उसके रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मतलब कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल के अंदर है x प्लस वाई, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, इस पूरे को करेंगे डी जेड, पहले इसको करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, फिर जो बचेगा उसको डी एक्स और डी वाई में करेंगे। तो मतलब जो ये फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा स्टेप है, इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट होके डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते टाइम हमको जो बाकी वेरिएबल हैं, जैसे जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल x और y उनको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसकी जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से x प्लस वाई, और जो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी इसको करना है डी एक्स और डी वाई। तो इसको करने के बाद हम जब लिमिट लाएंगे तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे z है, तो z की जगह रखेंगे x प्लस वाई, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई, और z की जगह x प्लस वाई रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस, फिर z की जगह रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको करना है हमको 0 से x और 0 से a। अब यहाँ पे हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो अंदर की जो सारी जो अंदर के वेरिएबल है वो x प्लस वाई में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो z है वो गायब हो चुका है। और यहाँ पे अब जो वेरिएबल लिमिट है वो x में है, तो इसको हमको x में लिमिट है, तो बचा कौन सा वेरिएबल y, तो इसको हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई मिल के हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, तो अभी आप इसको वापस करेंगे y के रेस्पेक्ट में, पहले y में करेंगे, तो जैसे y में करेंगे इसको तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ साथ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस e की पावर x प्लस वाई, इसका x e की पावर x प्लस वाई हो जाएगा, और जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से x तक, और जो बचेगा उसको करना पड़ेगा हमें डी एक्स के अंदर और 0 से a के अंदर। अब हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसको वापस x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई
अपॉन 2, और यहाँ पे जो x के साथ करें तो एक 2 और आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 माइनस ई की पावर x प्लस वाई, और जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से a तक। अब इसमें हम अपर लिमिट रख देते हैं, तो इसमें हम अपर लिमिट रखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने कर दिया इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे इसको, पहले इसके अंदर लिमिट रखेंगे हम जो यहाँ पे दी हुई है 0 से x। तो जैसे हम रखेंगे पहले यहाँ पे y की जगह x रखेंगे तो जाएगा e की पावर 2x प्लस x अपॉन 2 माइनस ई की पावर 2x, और माइनस में फिर यहाँ पे रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई की पावर x। और इसी के साथ अब इसका जो इंटीग्रेशन करना होगा हमें वो करना होगा 0 से लेके a तक, क्योंकि हमने पहले x रखेंगे तो ये आ जाएगा और फिर माइनस 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके a तक, तो वापस 0 से लेके a तक करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा e की पावर 2 टू e की पावर 4x और e की पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से लेके a तक ये हमारा है e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x, और यहाँ से माइनस होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3/2 e की पावर 2x हो जाएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस e की पावर x dx। यहाँ पे हमारे अब केवल x में कन्वर्ट हो चुका है, अब x में इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा e की पावर 4x अपॉन 8 माइनस 3/2 e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर x, और इसमें लिमिट जाएगी 0 से लेके a तक। तो सबसे पहले हम रखेंगे a, तो ये जाएगा e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3/2 e की पावर 2a अपॉन 2 प्लस e की पावर a, और माइनस जैसे हम इसमें 0 रखेंगे सब में तो ये जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस 3/4 और प्लस 1। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें मेथड हमें कोई भी क्वेश्चन हो मेथड में वो अप्लाई करना है कि सबसे पहले हमको जो वेरिएबल लिमिट दी हुई हैं, 2 वेरिएबल हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे बचे हुए वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, फिर हमारा जो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होकर डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डबल इंटीग्रेशन की मदद से वापस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। तो जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसमें इतना कोई मेजर इशू नहीं है, वो भी डबल इंटीग्रेशन की मदद से ही सॉल्व हो सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर। जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसके अंदर एक फॉर्मूला आता है, इसको डिरिचलेट इंटीग्रल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमें, मतलब किसी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन जो इस रूप में हमको दिया है, इस फॉर्म में दिया है, उसको हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो यदि हमारा इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है एक्स की पावर l-1, वाई की पावर m-1, जेड की पावर n-1 dx डिवाइड dz, इसको इंटीग्रेट करना है और वो जो वॉल्यूम है जिस v के अंदर इसको कैलकुलेट करना है वो हमको v ये दिया हुआ है। तो इस v में जो हमारा टोटल इंटीग्रेशन निकलेगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l m n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम v है वो क्या है। इसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z तीनों पॉजिटिव होने चाहिए और वो तीनों जीरो भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ तीनों की जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो जब भी कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होगा तो उस फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारा वॉल्यूम है v, उसको हमारा ये वॉल्यूम इस प्रकार से होना चाहिए, तभी हम इसको जाके सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हमारा अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन निकालना है, हमको एक्स वाई जेड का ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना है और जो हमारा वॉल्यूम है वो है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड का यदि हम इक्वेशन लिखते हैं तो इलिप्सॉइड का जो इक्वेशन होता है वो हमारा इस प्रकार से है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1 होती है। ये 3D के अंदर जो एक इलिप्सॉइड है वो उसका इक्वेशन है। हमें इस वॉल्यूम के अंदर इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा इलिप्सॉइड का इक्वेशन हो गया। अब जो वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा और जो इक्वल टू 1 है वो उसके सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको इस वॉल्यूम के अंदर इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमको एक्स वाई जेड का इंटीग्रेशन निकालना है dx डिवाइड dz और जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा इलिप्सॉइड है। ठीक है, तो इलिप्सॉइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का इक्वेशन हम इस पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम के अंदर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमने पिछले डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्मूले में देखा था कि हमारा जो वॉल्यूम है वो किस प्रकार से होना चाहिए कि जो तीनों वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड वो तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ ही साथ तीनों का जो सम है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको 3 वेरिएबल दिए हैं, एक है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो तीनों की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 हमको दी हुई है, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपन जो ए स्क्वायर है इसको एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा जिसको हमने मान लिया u। इसी प्रकार जो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को मान लिया v और जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर को मान लिया w। जैसे हमने तीनों को माना तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन थी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे जो नए वेरिएबल हैं वो हो जाएंगे u प्लस v प्लस w, इसकी वैल्यू लेस देन 1। हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं एक कंडीशन हो रही है कि तीनों जो वेरिएबल हैं वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं एस स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी सब हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से u पॉजिटिव हो जाएगा, v और w हमारी दोनों जो कंडीशन है वो यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी डिरिचलेट इंटीग्रल के अंदर वॉल्यूम की। लेकिन ये कंडीशन कौन फॉलो कर रहे हैं, 3 वेरिएबल u v w, एक्स वाई जेड नहीं कर रहे हैं, कंडीशन फुल कर रहे हैं u v w। तो अब हमें u जो हमारा पूरा क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करके हमको किस में लेके आना पड़ेगा, u v w के अंदर। तो हमने जैसे हमने एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर को यहाँ से u माना तो यहाँ से इंटीग्रेशन करके इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पे देके हम इसको dy की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से dz की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको x और z की वैल्यू पता है, dx डिवाइड dz की वैल्यू पता है, तो इंटीग्रेशन में हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है वहाँ से जो वेरिएबल है एक्स और जेड वो कन्वर्ट होके हमारे पास आ जाएंगे u v w के अंदर। तो u v w के अंदर जैसे आएंगे तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमने रख दिया x dx की वैल्यू, यहाँ रख दी y dy की वैल्यू, यहाँ रख दी z dz की वैल्यू और हमारा वॉल्यूम पहले ही कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और
इंटीग्रेशन आ जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। लेकिन हमारा जो डिरिचलेट इंटीग्रल था उसके अंदर फॉर्म होती थी, इस प्रकार से फॉर्म होती थी x की पावर l-1, y की पावर m-1 और z की पावर n-1। लेकिन यहाँ पे और यहाँ साथ साथ होता था dx dy dz। अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म तो है लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, तो इसको हम इस रूप में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं u की पावर 1-1, v की पावर 1-1 और w की पावर 1-1। तो 1-1 जीरो होके 1 हो जाएगा और हमारे पास सेम ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसको कंपेयर करेंगे हम डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्मूले से, तो यहाँ पे जो l m n है उस तीनों की वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे हम डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा गामा l, गामा m, गामा n, तीनों की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से गामा 1, गामा 1 तीनों की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय गामा l m n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 तो नीचे आएगा गामा 4। जैसे गामा 1 की वैल्यू 1, गामा की इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो नीचे जो है यहाँ पे हो जाएगा गामा 4, और गामा 4 की वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से हो जाएगा 6, तो 8 × 6 48 हो गया। तो हमारे पास जो टोटल इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमारे पास ये हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने इनडायरेक्टली डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ किया है हमारे क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन में करने के लिए मैं वापस बता देता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन था ओरिजिनली वो डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं था, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 नए वेरिएबल माने। उन 3 नए वेरिएबल से हमारी जो कंडीशन थी वॉल्यूम की वो सेटिस्फाई हो गई, और जो पूरा क्वेश्चन था एक्स वाई जेड में उसको कन्वर्ट करके हमने यू वी डब्ल्यू के अंदर लेके आ गए, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर हमको इंटीग्रेट करना है फंक्शन z को इंटीग्रेट करना है इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। और जो वॉल्यूम है हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम इज़ बाउंडेड बाय दीज 3 कर्व्स। तो यहाँ से हम तीनों जो कर्व हैं उनको प्लॉट करके जो हमारा वॉल्यूम है उसको फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के बाद हम कैसे हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ से फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तीनों को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमको पता है कि z = 0 है, ये हमारा जो इक्वेशन होता है ये एक्स वाई प्लेन का होता है। तो हम यहाँ कहते हैं 3D में डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया हमारा x, ये हमारा y और ये z। तो 3D के अंदर एक्स वाई प्लेन एक बाउंड्री हो गई इस वॉल्यूम की, एक हो गई z = 1, मतलब एक्स वाई प्लेन को यदि हम 1 डिस्टेंस ऊपर तक लेके आ जाएँ तो वो हो जाएगा हमारा प्लेन। तो 2 प्लेन हमारे ये हो गए, और जो तीसरा इक्वेशन है ये है x² + y² = 4। तो एक तरह से ये क्या हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया। यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन हो गया जो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी रेडियस है 2 और जिसका जो सेंटर है वो 0 0 पे है, और ये बेस कहाँ पे है इसका, एक्स वाई प्लेन के अंदर। और इसी के साथ साथ यदि इसको हम 0 से लेके z तक कन्वर्ट करेंगे तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। एक सिलेंडर बना है 3D के अंदर, जहाँ इसका जो सिलेंडर का नीचे का जो बेस है उसका इक्वेशन है x² + y² = 4 और z = 0, और जो ऊपर है इसका इक्वेशन है x² + y² = 4 और यहाँ पे है z = 1। तो यहाँ पे ऊपर और जो नीचे दोनों बेस एरिया हैं, ऊपर का एरिया उसके इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। तो हमको एक तरह से सिलेंडर मिला है, इस सिलेंडर के जो अंदर का 3D का एरिया है उसमें हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे कि जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन किया था
एक्स में जाएंगे, फिर वाई के अंदर और फिर जेड के अंदर। तो हम यहाँ कैसे क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जिसका सेंटर है, तो सेंटर से एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, एक्स डायरेक्शन में जाएंगे हम। एक्स डायरेक्शन में जाके तो हम एक्स वाई प्लेन में देखते हैं क्या होगा। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा कि हमारा सर्किल है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, वहाँ से एक डी एक्स लंबाई डी एक्स में जाके डी एक्स लंबा का एक छोटा सा इंटीग्रेशन लेंगे, और फिर वाई के अंदर जाएंगे, वाई के अंदर जाके एक छोटा सा एक एरिया लेंगे। तो ये जो एरिया है ये हमारा इस प्रकार इसकी लेंथ और लंबाई चौड़ाई होगी डी एक्स इंटू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, ये मौजूद होगा यहाँ पे, और इसी को हम लेंगे 3D के अंदर। तो एक तरह से एक 3D के अंदर एक हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी। तो इन तीनों के हिसाब से हम हमारी लिमिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो हमको पता है कि हाँ इसकी रेडियस है 2, तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, 0 से लेके 2 तक। तो हमको एक्स की लिमिट यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, 0 से 2, ठीक है, क्योंकि एक्स से पहले हमने लिया है तो एक्स इंडिपेंडेंट है 0 से 2 में जाने के लिए। अब हम वाई को देखेंगे। वाई को देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जैसे हम यहाँ से वाई में एक्स में जाने के बाद वाई में जाते हैं, तो जो हमारा वाई है वो डिपेंडेंट है एक्स में। तो मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से जब x से y में जाते हैं तो y में हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा नीचे वाला एरिया कवर करना है। तो हम x में जाके y में शुरुआत करेंगे यहाँ से, और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तो y के जो लिमिट हो गई लोअर लिमिट वो तो यहाँ पे होगी, और y की अपर लिमिट यहाँ होगी। और y की इस लिमिट को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन से y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा 2y के मान आ जाएंगे यहाँ से 2 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो प्लस माइनस 2। तो यहाँ से y के 2 लिमिट आ गई हमारे पास, माइनस और प्लस के अंदर 2 लिमिट, तो यहाँ से y की हम लिमिट ले सकते हैं। y की लिमिट हो जाएगी माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट हो जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास y की लिमिट आ गई और y की लिमिट आ गई और x की लिमिट आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम z की लिमिट लगा सकते हैं। z की लिमिट हमको यहाँ से पता है, z स्टार्ट होगा 0 से और z स्टार्ट होगा 0 से और z मैक्सिमम जाएगा z को टू 1 तक। तो ये हमारा जो डायग्राम है इससे हम लिमिट निकाल सकते हैं x, y और z की, ठीक है। तो यहाँ से अब लिमिट निकालने के बाद x की लिमिट आ गई, y की और z क्या आ गई 0 से 1। अब इन तीनों लिमिट आती है, हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे लिमिट आ गई है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ, हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा, z की लिमिट तो है 0 से 1, और यहाँ पे x की लिमिट है 0 से 2, और y की लिमिट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से 2। तीनों हमारे पास लिमिट आ गई। ठीक है, और यहाँ से अब हमारा जो फंक्शन है वो आ गया z dx dy, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने जो x लिया है वो हमने स्टार्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा जो अभी इंटीग्रेशन होकर निकल के आएगा वो 0 से x की लिमिट है 0 से 2, तो यहाँ से तो हमने अभी क्या है, ये वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला जो x का रीजन है लेफ्ट साइड में -2 से 0 वाला भी छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसको या तो हम डायरेक्ट इसको 0 से 2 निकाल के कर सकते हैं, या फिर बाद में इसको यहाँ पे पहले -2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो x की लिमिट होगी वो हमारी यहाँ से क्या होगी, -2 होगी, क्योंकि हमको लेफ़्ट साइड से भी कवर करते हुए चलना, क्योंकि हमारा जो सर्किल है वो एक्स वाई प्लेन पूरे के अंदर है। तो यहाँ से हमारी जो लिमिट होगी x की, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ हमारे x की लिमिट होगी -2 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल लिमिट देख सकते हैं x के अंदर, तो इसको करना पड़ेगा हमको y के रेस्पेक्ट में। तो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे
तो यहाँ से हो जाएगा dy वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1 -2 से 2, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा y, और y में हम लिमिट लगा देंगे -√2 - x² से 2 + 2 - x², और ये हो जाएगा dx dz। जैसे हम यहाँ पे y की लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - x √2 - x², माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा प्लस, और ये हमारी लिमिट हो गई dx dz, 0 से ले -2 से लेके 2 तक और 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ से जो हमारा ये हो जाएगा 2, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 से क्योंकि सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और ये हमारा हो जाएगा dx और dz। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक चीज़ है, हमारा इक्वेशन है x² + y² = 4 है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 4 4 4 हमारा सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 4 था, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो x² + y² = 4 है, तो यहाँ हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम प्रतिस्थापन में लगा सकते हैं x = 2 sin थीटा लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 cos थीटा d थीटा, ठीक है। और यहाँ से 2 और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी, वो हो जाएगी जैसे हम यहाँ रखेंगे x की वैल्यू में रखेंगे -2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/2, ये हो गया x = -2, और थीटा की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू तो थीटा = π/2 x = जैसे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 0 से 1 और -π/2 से π/2, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 - sin² थीटा हो जाएगा अंदर, तो 1 - sin² थीटा का अंदर हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे dx रखेंगे 2 cos थीटा, ठीक है। तो dx में रखेंगे 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर आके हो जाएगा 8, और यहाँ पे अंदर जाएगा cos² थीटा का इंटीग्रेशन। cos² थीटा का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2 θ/2, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं -π/2 से π/2 d थीटा, और यहाँ आ जाएगा dz 0 से 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस sin 2 θ/2, और इसको ऐसे लिखते हैं हम 1/2 तो बाहर है ही, 1 का थीटा और sin cos थीटा का sin θ/2, ये इंटीग्रेशन हो गया। उसकी लिमिट लगा देंगे हम -π/2 से π/2, और अंदर जाएगा ये dz के अंदर 0 से 1, ठीक है।
और जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये 8 बाहर चल रहा है, तो 8 से हो जाएगा 4 और 0 से 1, और जब इसमें लिमिट लाएंगे π/2 तो π/2 पे लिमिट जाएगी π/2 प्लस, और यहाँ पे जैसे π/2 लिमिट लाएंगे तो sin पाई हो जाएगा तो 0, और माइनस जब हम रखेंगे -π/2 तो हो जाएगा -π/2, और फिर से जब -π/2 रखेंगे तो sin पाई हो जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा प्लस 0। ये तो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और लास्ट में बचेगा dz, और यहाँ से ये हो जाएगा π/2 और माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो ये पाई बच जाएगा अंदर, तो पाई, तो 4 पाई बाहर, 0 से 1 dz, और dz का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ से, तो इसके निकल कर जाएगी 4 पाई। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमारा जो इंटीग्रेशन निकालना था उस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमको लिमिट पता नहीं थी तो लिमिट निकालने के लिए हमने इसको डायग्राम ड्रॉ किया कि किस वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है, फिर वहाँ से हमारी लिमिट निकल गई है यहाँ से।